गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए कक्षा 12 का सामान्य हिंदी कक्षा 12 की आप लोगों को पद्य का पहला पाठ यह देखिए लिखे हुए हैं। कक्षा 12 हिंदी काव्य का प्रथम पाठ का, जिसके रचयिता कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियर। आइए सबसे पहले इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय देख लिया जाए, उसके बाद जो है काव्य को पढ़ा जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियर। हरियर जी मुख्यतः कृष्ण के दिव्य चरित्र का गान मृदुल, मंजुल एवं मधुर शैली में किया है। इस पाठ में ये आधुनिक युग के सुधारवादी आंदोलन से प्रभावित तो थे, लेकिन इससे इनकी भावात्मक रसिकता एवं श्रृंगारिकता की प्रवृत्तियां कुंठित नहीं हो पाई थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म, इनका जो है जन्म सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम रुक्मिणी देवी था। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। वर्नाक्यूलर से इन्होंने मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वाराणसी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने हेतु इन्होंने प्रवेश लिया, परंतु अस्वस्थता के कारण इन्हें अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ना पड़ा। स्वाध्याय से खुद पढ़ करके ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। प्रारंभ में कुछ वर्ष तक इन्होंने अपने जन्म स्थान के ही मिडिल स्कूल में अध्यापन का कार्य भी किया, यानी पढ़ाई भी। इसके बाद 20 वर्षों तक ये राजस्व विभाग में कानूनगो के पद पर कार्य करते रहे। कानूनगो के पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से यानी बिना वेतन के इन्होंने 1941 ईस्वी तक अध्यापन कार्य किया, यानी पढ़ाने का काम किया। इनके जीवन का ध्येय अध्यापन ही रहा। इनका जीवन सरल, विचार उदार और लक्ष्य महान था। हिंदी जगत में इन्हें महान सम्मान प्राप्त हुआ था। प्रिय प्रवास जो इनकी महत्वपूर्ण रचना है, उस पर इन्हें जो है हिंदी के सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष इन्होंने आजमगढ़ में ही बिताए और अपार यश प्राप्त करते हुए सन 1945 में यह जो है अपने नश्वर शरीर को त्याग कर परलोक सिधार गए। वैसे देखिए यहाँ 1945 दिया है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक है, उसमें इनका जन्म जो है, इनकी मृत्यु जो है 1947 बताई गई है। हरियर जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और लेखक थे। ये पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। इन्होंने मात्र 17 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु जी के जीवन काल में ही कृष्ण शतक की रचना कर दी थी, जिसमें 200 दोहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आए और खड़ी बोली काव्य को नया रूप प्रदान किया। ये बहुमुखी प्रतिभा और साहस के कारण ही काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को नवीन आयाम दिया। हरियर जी की कविता का विकास एक कवि के रूप में ही हुआ है। इन्होंने 15 से अधिक छोटे बड़े काव्यों की रचना की है। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथों में 3 रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं: प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास। इनमें भी सबसे जो अधिक महत्वपूर्ण रचना इनकी है वह प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है, जान लीजिए। यह जो है खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को, जिसमें 17 सर्ग हैं। हरियर जी की कुछ और महत्वपूर्ण कृतियां हैं, देख लीजिए। चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्य प्रसून, बोलचाल,
फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, बाल कवितावली, हरियोद सतसई, मर्म स्पर्श आदि। इसके अलावा कुछ और है, रसिक रहस, प्रेमांबु वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रश्रवण, प्रेमांबु प्रवाह एवं रसकलश जैसे काव्य इनकी श्रृंगार प्रियता को प्रमाणित करते हैं। प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी परिणय इनके द्वारा रचित नाट्य कृतियां हैं। प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल इनके द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जो प्रारंभिक प्रयास की दृष्टि से उल्लेखनीय है। इनके द्वारा अंग्रेजी और बंगला की कई कृतियों के अनुवाद भी किए गए। वर्ण विषय की विविधता हरिऔध जी के काव्यों की प्रमुख विशेषता रही है। यही कारण है कि इनके काव्य वृत्त में भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल के उज्जवल बिंदु समाहित हो सके हैं। भाषा की जैसी विविधता हरिऔध जी के काव्य में परिलक्षित होती है, वैसी विविधता महाकवि निराला के अतिरिक्त अन्य किसी कवि के काव्य में नहीं होती। आचार्य शुक्ल ने इन्हें द्विकलात्मक कला में सिद्धहस्त कहा है। इनके काव्यों में एक ओर सरल और प्रांजल हिंदी का सौंदर्य दिखाई देता है, तो दूसरी ओर संस्कृत निष्ठ शब्दावली के साथ साथ सामासिक और आलंकारिक पदावली भी देखने को मिलती है। हरिऔध जी मूलतः करुण और वात्सल्य रस के कवि माने जाते हैं। करुण रस को ये अपना प्रधान रस मानते हैं और उसकी मार्मिक व्यंजना इनके काव्य में सर्वत्र देखने को मिलती है। वात्सल्य और विप्रलम्ब श्रृंगार के हृदय स्पर्शी चित्र इनका जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास, यह जो है इसका यथेष्ट है। अन्य रसों के भी सुंदर उदाहरण इनके स्फुट काव्य में यत्र तत्र मिलते ही रहते हैं। इन्होंने हिंदी के पुराने तथा संस्कृत के छंदों को अपनाया है। सवैया, कवित्त, छप्पय, दोहा आदि इनके पुराने प्रिय छंद हैं। इस प्रकार अपने जीवन काल में हरिऔध जी कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए तथा अनेक साहित्यिक सभाओं और हिंदी साहित्य सम्मेलनों के सभापति भी रहे। इनकी साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है। निसंदेह ये हिंदी साहित्य की एक महान विभूति के रूप में हिंदी जगत में विख्यात है। आइए इनका जो काव्य है पढ़ा जाए। शीर्षक है पवन दूतिका। पवन दूतिका, इसमें जो इन्होंने जिक्र किया है उपाध्याय जी ने, इसमें जो राधिका है, राधिका कृष्ण के वियोग में वह जो है एक घर में अकेली बैठी हुई है और वह जो है पवन को, वायु को अपना दूतिका बना करके, दूती बना करके, दूत बना करके वह जो है कृष्ण के पास अपने संदेश को भेज रही है। उसी का वर्णन इसमें हरिऔध जी कर रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों। बैठी खिन्ना, राधिका जो है बैठी मतलब बैठी हुई है, खिन्ना मतलब दुखी होकर, यक मतलब एक, दिवस माने दिन, वे जो है ये सर्वनाम आया है राधिका के लिए। गेह में घर में, थी अकेली मतलब अकेली, अर्थात एक दिन राधिका जो है दुखी होकर के घर में अकेले बैठी हुई है। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, और क्या हो रहा है जब वो अकेले बैठी हुई है तो उसके आके माने आकर के आंसू दृग माने नेत्रों से, युगल माने दोनों, यानी दोनों नेत्रों से आंसू निकल करके आकर के क्या कर रहे हैं, थे धरा को भिगोते, धरा माने पृथ्वी को, भिगोते माने भिगो रहे हैं। अर्थात उनके राधिका के दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा जो है निकल रही है, बह रही है और वह पृथ्वी को भिगो रही है। आई धीरे इस सदन में, उसी समय हरिऔध जी बता रहे हैं कि आई धीरे, आई मतलब आई, धीरे मतलब धीरे से, इस सदन में, उस सदन माने घर में, पुष्प सदगंध को ले, पुष्प माने पुष्पों के, सदगंध माने सुगंध को, ले माने लेकर के, कौन आई, प्रातः वाली, सुबह वाली, सुपवन सुंदर सुगंध वाली वायु,
इसी काल वातायनों से, इसी काल इसी समय वातायनों से, झरोखों से, खिड़की से, अर्थात पूरे का होगा कि राधिका जो है घर में अकेले दुखी होकर के कृष्ण के वियोग में बैठी है। उसी समय कृष्ण के वियोग में उसके नेत्रों से, दोनों आंखों से आंसू जो है बह रहे हैं और पृथ्वी को भिगो रहे हैं। उसी समय पुष्पों की सुगंध को लेकर के सुबह की, प्रातः की वायु जो है उसी समय झरोखों से उसके मकान के, घर के खिड़की से उसके पास आ रही है। तो क्या हो रहा है अगले में देखिए, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों माने कष्टों को, विपुल मतलब अत्यधिक, बढ़ता माने बढ़ते हुए, देख माने देख करके, दुखिता हो दुखी हो करके, धीरे बोली धीरे से बोली, सदुख दुख के साथ, उससे मतलब वायु से, श्रीमती राधिका यानी राधिका। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यों, यानी जब वह पवन उस घर में प्रवेश करती है तो उसके कष्टों को बढ़ता हुआ देख करके राधिका जो है दुख के साथ उससे बोलती है, पवन से क्या कहती है, प्यारी प्रातः पवन इतना, हे प्यारी वायु, प्रातः पवन यानी सुबह की वायु, इतना क्यों मुझे है सताती, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। करे कि क्या तू भी, उससे प्रश्न कर रही है राधिका कि हे पवन, क्या तू भी जिस प्रकार से मैं काल से, समय के चक्र से या समय से आज दुखी हूँ, क्या उसी प्रकार से तू भी इस समय के कुचक्र से क्या जो है प्रताड़ित की गई है, दुखी की गई है। आगे क्या होता है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब जो है राधिका उस पवन दुती से क्या कह रही है कि मेरे प्यारे नव जलद से, मेरे मतलब मेरे प्यारे, प्रिय, नव माने नए, जलद माने बादलों के समान, कंज माने कजरारे, नेत्र वाले यानी नेत्रों वाले, श्री कृष्ण के बारे में कह रही है राधिका कि हे पवन, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जो कैसे हैं, वह जो है नए बादलों के समान, कजरारे नेत्रों वाले, जाके आए न मधुवन से, जो यहाँ से जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, यहाँ से चले गए, कहाँ चले, मधुवन चले गए, और वहाँ जा कर के वह न तो वहाँ से आए और न यहाँ पर मेरे पास कोई संदेश ही भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से पावली हो रही हूँ, मैं उस प्रियतम के विरह में रो रो करके बावली यानी पागल हो रही हूँ, पागल हो गई हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। हे पवन दुती, मेरी इस विरह की, इस दुख की घड़ी में तू जाकर के मेरे सभी दुख की, कलह नहीं बल्कि कष्ट कहेंगे, दुख कहेंगे, जाके मेरी सब दुख कथा को श्याम को तू सुना दे, उस श्री कृष्ण को हे पवन जाकर के तू सुना देना। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। आगे पवन से राधिका कह रही है कि हे पवन, ज्यों ही मेरा भवन तज, ज्यों ही मेरा भवन माने घर को, तज माने त्याग कर तू, अल्प माने थोड़ा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी, शोभा वाली सुंदरता वाली, सुखद प्रदान करने वाली, कितनी ही मंजू माने सुंदर, कुंजे माने लताएं मिलेंगी। कह रही है राधिका कि हे पवन, जब ही तू मेरा घर त्याग करके आगे बढ़ेगी तो तुम्हें सुंदर सुख प्रदान करने वाली अत्यंत कोमल लताएं मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। करें कि वह अपनी प्यारी छाया से, मृदुल स्वर से, कोमल मीठे स्वर से
मोह लेंगी तुझे वे, वह तुमको मोहित करेंगी, आकर्षित करेंगी, तो भी मेरी दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। हे पवन, तू भी तब भी तू जो है क्या करना, मेरे दुख को लख कर, याद करके, देख करके वहाँ जान विश्राम लेना, वहाँ जा करके रुक न जाना, विश्राम मत ले लेना। अर्थात तुम जो है अपने लक्ष्य के तरफ, श्री कृष्ण के तरफ, मेरे दुख दर्द को, मेरे संदेश को लेकर के जाना, कहीं विश्राम मत करना। आगे क्या कर रही है, थोड़ा आके सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतामान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुक्तकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह मान न होना। करे आगे राधिका कि थोड़ा आगे, जब वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ोगी हे पवन, सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, सरस रव, रव माने स्वर का, अर्थात सुंदर स्वरों का, धाम माने घर, सतपुष्प वाला, सुंदर पुष्पों वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम, अच्छे अच्छे बहु माने बहुत से, द्रुम माने पेड़ों वाले, मतलब पेड़ डालों वाले, द्रुम माने डाले होती है, पेड़ भी होता है, अच्छे अच्छे बहुद्रुम, अच्छे अच्छे डालियों वाले, लतावान सौंदर्यशाली, लताएं जो अपने सौंदर्यशाली मतलब सुंदरता से सुसज्जित होंगी, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। और क्या कर रही है कि प्यारा वृंदा विपिन, विपिन माने जंगल, वृंदा का जो जंगल है, मन को मुग्धकारी मिलेगा, मन को मोहने वाला मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुझ मान न होना। फिर पवन, तुम इस विपिन से, इस जंगल से आना और जाना, परंतु मुझ मान न होना, उसमें जा करके तुम मुग्ध मत हो जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखलावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। करे कि जाते जाते हे पवन, जाते जाते अगर पथ में, मार्ग में क्लांत दुखी कोई दिखावे, यानी कोई जो है दुखी महिला तुमको दिखाई दे, मेरे जैसे दुखी कोई मिले, तो जाके सन्निकट उसकी, तो उसके सन्निकट माने पास, नजदीक जा करके उसकी क्लांतियों को मिटाना। उसकी क्लांतियों माने उसके कष्टों को, दुखों को क्या कर देना, मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना, धीरे धीरे परस माने स्पर्श करके, गात माने उसके शरीर को, उत्ताप होना, उसके उत्ताप मतलब जो उसके शरीर की जो जलन होगी, पीड़ा होगी, कष्ट होगी, उसको क्या कर देना, समाप्त कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को, सदगंधों से अपने सुंदर पुष्पों वाले गंधों को, से श्रमित जन को, श्रमित मतलब थके हुए, जन माने मनुष्यों को हर्षितों सा बनाना, यानी थके हुए, मुरझाए हुए जो मनुष्य होंगे उनको तुम सुंदर सुगंध ले जा करके, पुष्पों की गंध को ले जा करके उनको हर्षितों सा मतलब खुशहाल, खुश कर देना, खुश बनाना। आगे है लज्जा शिलापतिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी भ्रमित, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। आगे राधिका पवन से कह रही है कि हे पवन, लज्जाशिला मतलब लज्जावती, लाजवती, लज्जाशील, पथिक महिला, पथिक माने राह चलने वाली, महिला माने स्त्री, जो कहीं दृष्टि आए, जो तुमको कहीं दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। तो क्या कर रही है कि हे पवन, तो तुम होने देना विकृत वसना, न, देखिए न माने नहीं करें कि, तो क्या करना, विकृत वसना मतलब उसके वस्त्र को विकृत मत होने देना, तू सुंदरी को, यानी उस सुंदरी से उसके वस्त्रों को तुम विकृत मत करना, अर्थात उसके शरीर को ढके रहने देना। और जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना, अगर वह थोड़ी भी श्रमित हो, दुखी हो, थकी हो, तो क्या करना, गोद ले शांति खोना, अपने गोद में लेकर के उसको शांति प्रदान करना, उसको जो है, और होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और उसके होठों की और कमल मुख की, कमल रूपी मुख की म्लानताएं जो
मुरझाया होगा उसका मुख, उसको क्या कर देना, मिटा देना। और कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। और जो है राधिका कह रही है कौन से, हे पवन कोई क्लांता, क्लांता मतलब दुखी, कृषक ललना कृषक की पत्नी, खेत में जो दिखावे, खेत में यदि वह काम करते हुए धूप ताप में दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी, तो धीरे धीरे उसको शरीर को स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके कष्टों को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। और क्या कर रही है कि हे पवन यदि जाता कोई जलद, जलद माने बादल, यदि व्योम माने आकाश में तो उसे ला, यदि बादल जो है कोई आकाश में जा रहा हो तो हे पवन उसको ला करके छाया द्वारा सुखित करना, उसकी छाया से उसको सुखित करना। तप्त भूतांगना को, उस तपी हुई जो ताप से, सूर्य की प्रचंड गर्मी से जो वह स्त्री, भूतांगना वह स्त्री क्या हो, तपित हो, उसका शरीर जल रहा हो, उसको तुम क्या करना, छाया प्रदान करना। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका। इतना करती हुई राधिका कह रही है कि जब तुम कहाँ पहुँचना, मथुरा में, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। जाते जाते तुम जो है पहुँच माने पहुँच जाना मथुरा धाम, मथुरा धाम में उत्सुका हो, उत्सुकता, उत्सुक होकर के न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। न्यारी माने सुंदर, शोभा माने सुंदरता को, वर नगर की, श्रेष्ठ नगर की देखना मुग्ध होना, देख करके तुम मोहित हो जाना। तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को। और क्या कर रही है राधिका कि तू होवेगी, तू हो जाएगी चकित, लख माने देख के, मेरु से मंदिरों को, मेरु माने पर्वत के समान, मेरु पर्वत के समान जो ऊंचे ऊंचे मंदिरों को, मंदिर होंगे उनको देख करके तू चकित हो जाएगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, आभा वाले जो कलश, ऐसा प्रतीत होगा कि अर्क माने सूर्य, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, यानी उनके ऊपर जो आभा वाले, प्रकाश वाले जो कलश दिखाई देंगे, तुमको ऐसा प्रतीत होगा कि वह दूसरे सूर्य हैं, अर्थात दूसरा सूर्य है। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। की वाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। आगे फिर राधिका कर रही है कि ये पवन देखे पूजा समय, तुम जो है मथुरा में जब पूजा का समय होगा तो उस पूजा के समय क्या करना, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, यानी जब पूजा का समय हो तो तुम मथुरा के मंदिरों के मध्य जाना, बीच जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और जो वहाँ नाना माने अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के वाद्यों माने वाद्य यंत्र होंगे, बजने वाले जो यंत्र होंगे, ढोल मजीरे होंगे, मधुर स्वर की, उनकी मधुर मीठे स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। मतलब मोह, जो मोह कर मोहने की जो उनके अंदर गुण होंगे उनको और बढ़ाना। कीवा लेके रुचित तरु के शब्दकारी फलों को, या फिर तुम जो है क्या करना, वह जो है रुचित शब्दों के, कीवा माने या तो लेके माने लेके, रुचि तरु के शब्दकारी फलों को, जो बजने वाले, शब्द करने वाले शब्दकारी फल होंगे उन्हीं को लेकर के धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। तो क्या करना, धीरे धीरे उस पूजा के समय तुम जो है उनके फलों को ही बजाना। तू देखेगी जलद तन को जा वही तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी। मुद्रा होगी वरबदन की मूर्ति शिव सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। अभी ज़्यादा ही है लेकिन यहीं पे रोक रहे हैं, फिर आपको जो है अगले वीडियो में इसके बाद का पढ़ाया जाएगा। इतना जो है तब तक आप लोग जो है इसका रिवीजन करते रहें, इसको दोहराते रहें। वीडियो को जो है एक बार दो बार जो है बैठ करके पीछे करके आप देख लें, ठीक है। धन्यवाद।